नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े संकट की, जिससे भारत में लाखों लोग जूझ रहे हैं। रसोई गैस का संकट। आखिर देश भर में गैस सिलेंडर के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये इस संकट की एक कड़वी सच्चाई है, जो हमें दिखाती है कि इस कमी की वजह से लोगों पर असल में क्या बीत रही है। ये घटना पंजाब के बरनाला जिले की है। और देखिए, भूषण कुमार मित्तल जैसे न जाने कितने लोगों के लिए ये संकट सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक तरफ सरकार का कहना है कि सब ठीक है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जो बिल्कुल अलग कहानी सुना रही है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं दो कहानियों को समझते हैं, एक सरकार की और दूसरी सड़कों की। ये बयान है पेट्रोलियम मंत्री का, जो उन्होंने 12 मार्च को लोकसभा में दिया था। उनके मुताबिक देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी हो रहा है ना, वो बस पैनिक बाइंग है। लोग डर के मारे जमाखोरी कर रहे हैं। तो अब आप देखिए दो बिल्कुल अलग अलग बातें। एक तरफ सरकार कह रही है सब नॉर्मल है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लोग घंटों लंबी लाइनों में खड़े हैं। जो सिलेंडर 900 रुपए का था, वो ब्लैक मार्केट में 6000 का बिक रहा है। तो सवाल तो उठेगा ही कि अगर कोई कमी है ही नहीं, तो फिर ये 25 से 45 दिन की वेटिंग क्यों है? ये राशनिंग क्यों हो रही है? और देखिए, इसका असर सिर्फ हमारे आपके किचन तक ही सीमित नहीं है। बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, फूड डिलीवरी का काम लगभग ठप पड़ चुका है, और हालात सोचिए कितने खराब हैं कि गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों को पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाना पड़ रहा है। लूट और चोरी तो जैसे आम बात हो गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? हमारे देश का ये संकट, इसकी जड़ें जुड़ी हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से, और ये भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी को सामने लाता है। देखिए, हम अपनी ज़रूरत का 60%, जी हाँ 60% एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे घर का चूल्हा वो इंटरनेशनल सप्लाई पर टिका हुआ है। और अब आती है सबसे ज़रूरी बात। ये जो 60% हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका भी 90%, सोचिए 90% सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से आता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब हुआ ये कि जैसे ही ईरान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये रास्ता बंद हो गया, और बस एक झटके में भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई ठप पड़ गई। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े आरोप पर। सोर्स का कहना है कि ये जो संकट है ना, ये अचानक नहीं आया। ये नतीजा है सालों की प्लानिंग में हुई एक बड़ी चूक का। अगर हमारी सप्लाई लाइन इतनी ही नाजुक है, तो सवाल उठता है कि हमारे पास बैकअप कितना है। मतलब एक इमरजेंसी के लिए हमने कितना एलपीजी स्टॉक करके रखा है। हर देश रखता है, इसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहते हैं। तो भारत के पास कितना है? जवाब चौंकाने वाला है, 2 दिन से भी कम। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 2 दिन से भी कम। मतलब अगर इंपोर्ट पूरी तरह रुक जाए, तो 48 घंटे के अंदर हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं बचेगा, कोई बफर नहीं है। सोर्स का यही आरोप है कि ये कोई एक दिन में पैदा हुई समस्या नहीं है। सालों से डिमांड बढ़ रही थी, उज्ज्वला योजना से कनेक्शन बढ़ रहे थे, लेकिन सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। चेतावनी भी मिली थी कि हॉर्मुज़ को लेकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता, कोई प्लान भी तैयार ही नहीं किया गया। और जब संकट सर पर आया, तो उसे सुलझाने के बजाय उससे इनकार किया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब ठीक कब होगा, और इस बीच हम सब क्या कर सकते हैं? चलिए अब आगे के रास्ते पर नजर डालते हैं। तो देखिए, हालात सुधरने के 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, ईरान में जल्द से जल्द शांति हो जाए। दूसरा, हम अमेरिका या कनाडा जैसे देशों से नया सप्लाई रूट बना लें। तीसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जहाज़ों के लिए फिर से खोल दिया जाए। या फिर चौथा, भारत डिप्लोमेसी के जरिए अपने जहाज़ों के लिए रास्ता बनवा ले। लेकिन असल बात यह है कि इन सब में वक्त लगेगा, और जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से इस संकट से निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो जब तक ये सब होता है, कुछ चीज़ें हैं जो हम सब कर सकते हैं। अगर घर में बिजली ठीक ठाक आती है, तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा बैकअप हो सकता है। अगर आपके एरिया में पीएनजी यानी पाइप्ड गैस की लाइन है, तो उसके लिए फ़ौरन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसकी सप्लाई पर इस संकट का असर नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पैनिक होकर सिलेंडर जमा मत कीजिए, इससे हालात और बिगड़ेंगे। और आखिर में,
इस संकट का सबसे दर्दनाक पहलू, सोचिए उस महिला के बारे में जिसे उज्ज्वला योजना ने मिट्टी के चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाई थी। आज वो वापस उसी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है, खासकर गांव में जहां न तो बिजली भरोसे की है न इंडक्शन का ऑप्शन है। इस संकट की सबसे बड़ी कीमत वही चुका रहे हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी देश की तरक्की एक इतनी नाजुक सप्लाई लाइन पर टिकी हो, तो जब वो लाइन टूटती है, जब घर का चूल्हा बुझता है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो जानने के लिए कमेंट करें।